हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग डेली की भांति आज जो हम लोग भी करीब 40 क्वेश्चन के आसपास जो है करंट अफेयर देखेंगे। और ये करंट अफेयर जो है आपका जो नहीं बोला जाता है कि एकदम एग्जाम तोड़ करंट अफेयर होने वाला है, ठीक है। यानी कि एक एक क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप ध्यान से पढ़िए और एक दो बार जो है आप लोग वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि जो है आपका सारा जो क्वेश्चन जो है आपको दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में विश्व जोनोसिस दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि अभी जल्दी में जो है आपको 6 जुलाई को जो है आपको विश्व जोनोसिस दिवस जो है आपको मनाया गया है। और ये करंट अफेयर जो है आपका बहुत सारा निचोड़ करके दिए हैं। करंट अफेयर मतलब हर जगह से टॉपिक से है उठा कर इसमें दिया गया है। तो आज का सेशन जो है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और नहीं भी दबाएंगे तो मेरा जो काम है हम तो वो करेंगे ही। चलिए क्या हो गया, 6 जुलाई को याद रखिएगा कि विश्व जोनोसिस दिवस जो है आपका मनाया जाता है, ठीक है। 1 जुलाई याद रखिएगा कि 1 जुलाई को जो है आपका जीएसटी दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 2 देख लेंगे। 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत किया है। तो नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत जो है ये आपको अमित शाह के द्वारा जो है यह स्टार्ट किया गया है। यह योजना जो है आपको नैनो सब्सिडी योजना, नैनो सब्सिडी जो है एक उर्वरक है जो यूरिया के स्थान पर इसको लाया गया था, ठीक है। एक लिक्विड टाइप का होता है, अगर खेत में आपको यूरिया मारना होगा तो ये नैनो उर्वरक जो है आप इसमें घोल दिया जाता है पानी में, ठीक है। यही आपका है नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना जो है आपको अमित शाह के द्वारा जो है यह लाया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 3rd नंबर में। 3rd नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में इस्माइल कादरे एक व्यक्ति हैं जिनका जो है निधन हो गया है। तो वे कौन थे? तो याद रखिएगा कि वे उपन्यासकार थे। जो आपका इस्माइल कादरे हैं वे आपको उपन्यासकार थे और इनका जो है निधन हो चुका है, यानी कि इनका जो है मृत्यु हो गया है। तो मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम को में देखने को जरूर मिलता है कि उनका पेशा क्या था, वो कौन थे, या अगर बहुत ज़्यादा फेमस होंगे तो अगर उनको पद्मश्री मिला होगा या पद्मश्री मिला होगा या भारत रत्न मिला होगा, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस्माइल कादरे का निधन जो है हुआ है और वे जो हैं आपको उपन्यासकार थे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हाल ही में LIC ने किसे फिर से जो है आपको MD और CEO के रूप में जो है नामित कर दिया है। यानी कि पहले थे, बीच में हटा दिया गया था, लेकिन फिर से भी उनको जो है नामित कर दिया गया है। किसको? MD और CEO के रूप में। तो ये आपको सिद्धार्थ मोहंती को याद रखिएगा कि सिद्धार्थ मोहंती को जो है आपको LIC का फिर से जो है आपको MD और CEO के रूप में जो है इनको नामित कर दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लिए और 4 देख लिए होंगे तो अब तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कितना अच्छा है, ठीक है। तो अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने देश के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। तो ये आपको ईरान के आपका है मसूद पेजेस्कियन, जो आपको राष्ट्रपति के चुनाव जो वहाँ जीत चुके हैं, यानी कि राष्ट्रपति उनको ही बनाया जाएगा। तो याद रखिए वो ईरान के हैं। कहाँ के हैं? ईरान के। और ईरान की राजधानी कहाँ है ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि ईरान की राजधानी आपका कहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन जो है आपको कहाँ किया जाएगा। तो दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन जो है ये आपको भुवनेश्वर में होगा। कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर में। तो याद रखिएगा आज से कि दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन जो है आपको भुवनेश्वर में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 7 देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस
सांसद को ब्रिटेन में जो है मंत्री बनाया गया, वो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, और वहाँ पे संसद जो है आपका ब्रिटेन की जो है वहाँ पे उनको मंत्री बना दिया गया है। तो ये आप याद रखें कि लीसा नंदी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो आपको ब्रिटेन के मंत्री जो है वहाँ के बनाए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा लीसा नंदी हो जाएंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। याद रखिएगा कि आरबीआई के द्वारा जो है बैंक पे जुर्माना लगाया गया है। कितना लगाया गया है, तो 1.32 करोड़ रुपया। तो ये आपको लगाया गया है पीएनबी बैंक के ऊपर, ठीक है। आरबीआई जो है पीएनबी बैंक के ऊपर जो है आपको इतना यानी कि 1.3 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना क्यों लगाया जाता है, तो आरबीआई अगर कोई ऐसा संशोधन करती है या कुछ अपना इन्फॉर्मेशन देती है जो बैंक उस चीज़ को नहीं कर पाता है, चाहे उतने समय में नहीं कर पाता है, तब जो है आपका आरबीआई जो है उस पर जुर्माना ठोक देता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कि पीएनबी हो जाएगा 1.3 करोड़ रुपया। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 9th नंबर में। 9 में कह रहा है कि हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई। तो हाल ही में याद रखिए कि विश्व का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग का जो है आपका ये इंडोनेशिया में खोजा गया है, ठीक है। कहाँ पे खोजा गया है, इंडोनेशिया में। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज किया गया है, याद रखिएगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 दिया है, कह रहा है कि हाल ही में किसे पीआईबी का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। तो पीआईबी का महानिदेशक याद रखिएगा कि ये आपको नियुक्त किसे किया गया है, तो धीरेंद्र ओझा को जो है आपको पीआईबी का जो है आपको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और पीआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। अगर लाइक नहीं लग रहा है तो भी आप अनलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक लगता है तो लाइक बटन का भी आप लोग यूज कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको यूट्यूब की तरफ से लाइक बटन दिया है यूज करने के लिए, ना कि वो सिर्फ देखने के लिए, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में एडीबी, ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में जो है 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का जो है निर्माण करेगा। एडीबी जो है कह रहा है कि यानी कि एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कहा कि किस राज्य में याद रखिएगा कि 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। तो ये आपको करेगा गुजरात में, ठीक है। 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का जो है निर्माण किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो एडीबी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो आपको किसने कह रहा है कि कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो आपको याद रखिएगा कि केटी परनायक के द्वारा जो है कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 13 नंबर देख लेते हैं। और कुछ ऑप्शनलाइज क्वेश्चन है और कुछ आपका वन लिनियर फॉर्म के भी हम क्वेश्चन लाए हैं, ताकि आपको जो अच्छा सूटेबल पढ़ने में लगे वो आप धड़ल्ले से पढ़िए। बस दिमाग में ही रहना चाहिए कि किसी भी हाल में वीडियो के माध्यम से हमको दिमाग में छप जाना चाहिए, बस इतना आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो वैसे ही हम आपके लिए वीडियो लाए हैं, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा देश जो है पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो पशुपालक पर टैक्स लगाने वाला पहला देश याद रखिएगा कि आपको डेनमार्क बन गया है। कौन बन गया है, डेनमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 दिया है कि किस राज्य सरकार ने एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम को जो है शुरुआत की है।
तो एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम की शुरुआत जो है आपको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यह स्कीम की शुरुआत किया गया है। ये स्कीम जो है आपको पेंशन से रिलेटेड है। एनटीआर भरोसा जो है ये आपको पेंशन से आपका संबंधित स्कीम है, जिसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा जो है यह किया गया है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे देख लेते हैं। 15 नंबर 15 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि सेबी ने बेसिक डीमैट खाते की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि सेबी कह रहा है कि सेबी ने बेसिक डीमैट खाता वो होता है जो शेयर मार्केट से संबंधित होता है, उसी को डीमैट खाता बोला जाता है। वहाँ पे अगर आप शेयर मार्केट से आप लोग अगर अथी करते होंगे, पैसा लगाते होंगे, तो वहाँ पे आपका डीमैट खाता खुला होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सेबी ने बेसिक डीमैट खाते की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपया कर दिया है। तो ये अब हो जाएगा 10 लाख रुपया। 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 10 लाख कर दिया है। आगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि भारतीय सेना ने किस देश के सेना के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया है। तो ये आपको थाईलैंड सेना के बीच, थाईलैंड की सेना और भारत की सेना के बीच जो है एक संयुक्त अभ्यास होगा, जिसका नाम रखा गया है मैत्री। ठीक है, भारतीय और थल सेना के बीच, याद रखिएगा, मैत्री आपका अभ्यास होता है। ठीक है, चलिए 3 जुलाई 2024 को कहा है कि पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 जुलाई 2024 को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है आपको मनाया गया। कब मनाया गया? 3 जुलाई 2014 को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि पुस्तक से भी, निधन से भी और आपका दिवस से भी, और उसके बाद सैन्य अभ्यास। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट, फिर उसके बाद आपको बैंक से रिलेटेड, यानी कि सारा क्वेश्चन जो है आपको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 18 में कह रहा है कि प्यूमा इंडिया ने किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है। तो रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को जो है प्यूमा इंडिया ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम, रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस बैंक के द्वारा यूनियन प्रीमियर शाखाओं की शुरुआत की गई है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यूनियन प्रीमियर शाखाओं की शुरुआत किया गया। ठीक है, किस बैंक के द्वारा? तो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन सी शाखा? तो यूनियन प्रीमियर शाखा की शुरुआत जो है आपका किया गया। किसके द्वारा? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 20 में कह रहा है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ये आपका हुआ हैदराबाद में। याद रखिएगा कि हैदराबाद में भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है प्रमुख ने, यानी कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो हथियार प्रणाली स्कूल का जो है उद्घाटन किया है। याद रखिएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 21, और 21 आपसे कह रहा है यहाँ पे कि भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा जो है ऋण को मंजूरी दे दी गई। तो आपका $1.5 बिलियन भारतीय हरित हाइड्रोजन पहल को जो है समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा जो है ऋण को मंजूरी दिया है। कितना? $1.5 बिलियन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 22 में कह रहा है कि किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। तो किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली? तो ये आपको हंगरी ने। याद रखिएगा, हंगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंगरी। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा था कि किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता जो है संभाली है। तो ये आपको हो जाएगा हंगरी ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है 23
और 23 यहाँ पे दिया है कि 30वां सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार जो है आपका संभाला है। तो उपेंद्र द्विवेदी जी को जो है आप याद रखिएगा कि 30वें सेना प्रमुख के रूप में जो है इसने कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, 30वें सेना प्रमुख के रूप में जो है यह कार्यभार संभाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 24 में कह रहा है कि मई 2024 में कोर सेक्टर की वृद्धि दर धीमी होकर कितनी हो गई है? वृद्धि दर जो है धीमी होकर कितना कर दिया गया है? तो 6.3% याद रखिएगा। ग्लोबल इंडिया आई शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश में की जाएगी? तो अपने भारत में, याद रखिए अपना प्यारा देश जो है भारत में जो है आपका ग्लोबल इंडियाज शिखर सम्मेलन 2024 के मेजबान करेगा। ठीक है, भारत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 26 में कह रहा है कि महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में जो है किसने पदभार ग्रहण किया है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में जो है ये आपको सुजाता सैनिक ने जो है आपका पदभार संभाले हैं। याद रखिएगा कि जहाँ भी पहला क्वेश्चन लग जाता है, चाहे पहला महिला हो या पहला पुरुष हो या किसी में भी पहला लगता है, तो आप याद रखिएगा कि वो एग्जाम के दृष्टि से क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट में गिनती आ जाता है। तो ये क्वेश्चन को आप 10 स्टार लगा लीजिए। कितना? 10 स्टार। चलिए, क्या कह रहा था क्वेश्चन? कह रहा था कि महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पद भार ग्रहण किया? तो सुजाता सैनिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो राजस्थान राज्य सरकार ने जो है आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उसी के तर्ज पे जो है आपको राज्य सरकार जो है राजस्थान, वो जो है आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। ठीक है, राज्य सरकार, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये आपको भारत ने जीता है। याद रखिएगा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 29 में कह रहा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के उप विजेता कौन है? तो उप विजेता आपको था दक्षिण अफ्रीका और विजेता था आपको इंडिया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, विजेता भी उप विजेता भी। विजेता आपको इंडिया हो गया, उप विजेता आपको हो गया दक्षिण अफ्रीका। आगे यहाँ पे दिया है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता था? तो ये आपको विराट कोहली को दिया गया था प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है आपको जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था, जो ये आपका बॉलर है। ठीक है, अब विराट कोहली आपका क्या है, ये बैट्समैन है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 30 जून 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व क्षुद्र ग्रह जो है 30 जून 2024 को जो है आपको कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपको विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। ठीक है, या डायरेक्ट देगा कि 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। आगे दिया है, कह रहा है कि टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको करेगा ब्रिटेन। टेक महिंद्रा जो है ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण का आपको मेजबानी किया है, तो वह कौन सा देश करेगा? तो ये आपको करेगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि थेल्स ने भारत में 70 मिमी रॉकेट बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अडानी डिफेंस के साथ। कह रहा है कि थेल्स ने भारत में 70 मिमी रॉकेट बनाने के लिए जो है आपको किसके साथ समझौता किया? तो अडानी डिफेंस के साथ जो है ये समझौता किया है। किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार से जो है यह सम्मानित किया है? तो उषा ठाकुर को, डॉक्टर उषा ठाकुर को याद रखिएगा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया है। किनको? उषा ठाकुर को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 36 में कह रहा है कि किसके द्वारा जो है 2024 से 27 के बीच जो है सार्क
करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की गई? तो आरबीआई के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा आरबीआई। क्वेश्चन कह रहा है अगला अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया? तो 1.169 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है आपको भारत ने दिया है संयुक्त राष्ट्र को। किस लिए दिया है? तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यह जो है आपको अमेरिकी डॉलर दिया है। कितना? 1.169 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देख लेते हैं। टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली टेस्ट में कह रहा है कि तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा हो जाएंगे। याद रखिएगा कि सबसे तेज दोहरा शतक पूछ रहा है यहाँ पे, तो शेफाली आपका वर्मा हो जाएंगे। हाल ही में देश के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो विक्रम मिस्त्री को जो है आपको नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 दिया है। कह रहा है कि किसके द्वारा जो है पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया है? तो सेंट्रल रेलवे के द्वारा कह रहा है कि पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया है। याद रखिएगा सेंट्रल रेलवे के द्वारा। अस्ताना में कह रहा है कि एससीओ समिट में भारत की प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो एस जयशंकर के द्वारा। याद रखिएगा कि अस्ताना में जो एससीओ समिट में भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो आपको एस जयशंकर के द्वारा जो है किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए 42 हो गया और लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो लखीमपुर के खीरी जिले में याद रखिएगा कि आपको जो है बायोप्लास्टिक पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का 40 क्वेश्चन का करंट अफेयर। तो कैसा आप लोग का वीडियो लग रहा है, कैसा कंटेंट लग रहा है? ठीक है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इससे भी अच्छा कंटेंट चाहिए तो वो भी हम देने के लिए आपको रेडी हैं। ठीक है, पर आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और हो सके तो अगर समय होगा तो 1-2 ग्रुप में जो है आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।